क्या आपने कभी 3x² प्लस 4xy माइनस 5y² जैसी किसी कॉम्प्लेक्स मल्टी वेरिएबल एक्सप्रेशन को देखकर सोचा है कि काश इसे साफ करने का कोई तरीका होता ताकि हमें उस परेशान करने वाले x, i, y प्रोडक्ट टर्म से न उलझना पड़े? अगर ऐसा है तो आपकी किस्मत अच्छी है। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स की दुनिया में आपका स्वागत है। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इंजीनियरिंग में हर जगह नजर आते हैं, ब्रिज की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कैलकुलेट करने से लेकर ग्रेडियंट डिसेंट का यूज करके मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करने तक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में एनर्जी फील्ड्स को एनालाइज करने तक। जब भी हमें ऑप्टिमाइजेशन की फिक्र होती है, यानी मल्टीवेरिएबल फंक्शंस के मैक्सिमम, मिनिमम या सैडल पॉइंट्स खोजना, तब क्वाड्रेटिक फॉर्म्स बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं। इस सेक्शन में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक साफ सुथरे मैट्रिक्स एक्सप्रेशन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करें। Q ऑफ x इक्वल्स x ट्रांसपोज AX। ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन का यूज करके उन परेशान करने वाले क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स xy, xz, yz को खत्म करें, जिससे हमारा एक्सप्रेशन अपने ओरिजिनल कैनोनिकल फॉर्म में बदल जाए। आइगन वैल्यूज और सिल्वेस्टर्स क्राइटेरिया नाम के एक यूजफुल शॉर्टकट का इस्तेमाल करके मैट्रिसेस को उनकी डेफिनेटनेस के बेसिस पर क्लासिफाई करें। इस सब को ज्योमेट्रिकली विजुअलाइज करें। बाउल्स, ट्रॉफ्स और सैडल पॉइंट्स के बारे में सोचें। एक कॉफी लीजिए, अपना नोटपैड खोलिए और चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सेक्शन ब्रेक। आखिर क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्म बस डिग्री 2 का एक होमोजेनियस पॉलिनोमियल है। होमोजेनियस का मतलब बस ये है, एक्सप्रेशन के हर एक टर्म की टोटल डिग्री एग्जैक्टली 2 होती है। चलिए कुछ क्विक एग्जांपल्स देखते हैं। 2 वेरिएबल्स x, y में Q ऑफ x, y इक्वल्स ax स्क्वेयर्ड प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वेयर्ड। ध्यान दीजिए कि x स्क्वेयर्ड की डिग्री 2 है, y स्क्वेयर्ड की डिग्री 2 है और प्रोडक्ट टर्म xy की डिग्री 1 प्लस 1 इक्वल्स 2 है। प्लस 3x या प्लस 7 जैसे टर्म्स अलाउड नहीं हैं, क्योंकि उनकी डिग्रीज रिस्पेक्टिवली 1 और 0 हैं। 3 वेरिएबल्स x1, x2, x3 में Q ऑफ x सब 1, x सब 2, x सब 3 इक्वल्स a x सब 1 स्क्वेयर्ड प्लस b x सब 2 स्क्वेयर्ड प्लस c x सब 3 स्क्वेयर्ड प्लस d x सब 1 x सब 2 2 प्लस 2 e x सब 1 x सब 3 प्लस 2 f x सब 2 x सब 3। नोटिस करिए कि कैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स के कोएफिशिएंट्स को जैसे 2b, 2d, 2e, 2 के फैक्टर के साथ लिखा। ये कोई टाइपो नहीं है, ये मैट्रिक्स कन्वर्जन को बिल्कुल आसान बनाने की एक जानबूझकर की गई ट्रिक है। सेक्शन ब्रेक। मैट्रिक्स नोटेशन में क्वाड्रेटिक फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करना। Q ऑफ x इक्वल्स x ट्रांसपोज AX। यहां लीनियर अलजेब्रा अपना मैजिक दिखाता है। n वेरिएबल्स में किसी भी रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म को एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। Q ऑफ बोल्ड x इक्वल्स बोल्ड x ट्रांसपोज A बोल्ड x, जहां x इक्वल्स कॉलम वेक्टर x1, x2 नीचे xn तक वेरिएबल कॉलम वेक्टर है। x ट्रांसपोज इक्वल्स रो वेक्टर x1, x2 से लेकर xn तक इसका ट्रांसपोज है, जो एक रो वेक्टर है। A एक n बाय n रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जहां A इक्वल्स A ट्रांसपोज। मैट्रिक्स A कैसे कंस्ट्रक्ट करें? दिए गए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सीधे मैट्रिक्स A बनाने के लिए डायगोनल एंट्रीज AII, ये सिंपली प्योर स्क्वेयर्ड टर्म्स x1 स्क्वेयर्ड, x2 स्क्वेयर्ड से लेकर xn स्क्वेयर्ड के कोएफिशिएंट्स हैं। ऑफ डायगोनल एंट्रीज AIJ और AJI, क्रॉस प्रोडक्ट टर्म xi xj के कोएफिशिएंट को aij और aji के बीच बराबर स्प्लिट करें, यानी a सब ij इक्वल्स a सब ji इक्वल्स 1/2 ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x सब i x सब j। क्योंकि हमने क्रॉस प्रोडक्ट कोएफिशिएंट्स को बराबर स्प्लिट किया है, इसलिए बनने वाला मैट्रिक्स A हमेशा सिमेट्रिक होता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप मिनी एग्जाम्पल A कंस्ट्रक्ट करना। चलिए निम्नलिखित क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैट्रिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। Q ऑफ x सब 1, x सब 2, x सब 3 इक्वल्स 3x सब 1 स्क्वेयर्ड प्लस 5 x सब 2 स्क्वेयर्ड प्लस 2 x सब 3 स्क्वेयर्ड माइनस 4 x सब 1 x सब 2 प्लस 6 x सब 1 x सब 3 माइनस x सब 2 x सब 3। चलिए हमारे 3 बाय 3 मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स स्क्वेयर टर्म्स A1 1 इक्वल्स 3 3x 1 स्क्वेयर्ड से, A2 2 इक्वल्स 5 5x 2 स्क्वेयर्ड से, A3 3 इक्वल्स 2 2x 3 स्क्वेयर्ड से। ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्रॉस टर्म्स
x1 x2 का कोएफिशिएंट -4 है, जिसका मतलब है a12 इक्वल्स a21 इक्वल्स -4 ओवर 2 इक्वल्स -2। x1 x3 का कोएफिशिएंट +6 है, जिसका मतलब है a13 इक्वल्स a31 इक्वल्स 6 ओवर 2 इक्वल्स 3। x2 x3 का कोएफिशिएंट -8 है, जिसका मतलब है a23 इक्वल्स a32 इक्वल्स -8 ओवर 2 इक्वल्स -4। इन सबको एक साथ रखने पर a इक्वल्स 3/3 मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो 3 नेगेटिव 2 3 सेकंड रो -2 5 नेगेटिव 4 थर्ड रो 3 नेगेटिव 4 2। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म को इस तरह लिखा जा सकता है Q of bold x equals the row matrix x sub 1 x sub 2 x sub 3 times the 3/3 matrix with first row 3 negative 2 3 second row -2 5 -4 third row 3 -4 2 2 times the column matrix x sub 1 x sub 2 x sub 3। इस मैट्रिक्स प्रोडक्ट को अपने हाथ से वापस एक्सपेंड करके देखिए, आपको वही एग्जैक्ट पॉलिनोमियल मिलेगा जिससे हमने शुरुआत की थी। सेक्शन ब्रेक ऑर्थोगोनल डायगोनलाइजेशन के जरिए कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्जन। अब बड़ा सवाल यह आता है कि मैट्रिक्स फॉर्म में Q ऑफ x को रिप्रेजेंट करने की परवाह क्यों करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स जैसे x1 x2 x3 वगैरह वेरिएबल्स को आपस में कपल कर देते हैं, जिससे यह देखना मुश्किल हो जाता है कि फंक्शन का शेप कैसा दिखता है या इसका मिनिमम या मैक्सिमम कहाँ है। जियोमेट्रिक टर्म्स में कहें, ये क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के रोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह रोटेट कर सकें कि नए एक्सिस सरफेस के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ परफेक्टली अलाइन हो जाएं, तो वे परेशान करने वाले क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स पूरी तरह गायब हो जाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स को एलिमिनेट करने की इस प्रोसेस को क्वाड्रेटिक फॉर्म को इसके कैनोनिकल फॉर्म या प्रिंसिपल एक्सिस फॉर्म में कन्वर्ट करना कहते हैं। सेक्शन ब्रेक स्पेक्ट्रल थ्योरम टू द रेस्क्यू। इस चैप्टर में पहले की बात याद करें कि हर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनली डायगोनलाइज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि एक ऐसा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी मौजूद है जहां P इनवर्स P ट्रांसपोज के इक्वल है थी। P ट्रांसपोज AP इक्वल्स D इक्वल्स द डायगोनल मैट्रिक्स विद एंट्रीज लैम्बडा सब 1 लैम्बडा सब 2 अप टू लैम्बडा सब n एंड जीरोज एल्सवेयर, जहां लैम्बडा 1 1 लैम्बडा 2 से लेकर लैम्बडा n तक A के रियल आइगन वैल्यूज हैं और P के कॉलम्स A के नॉर्मलाइज्ड म्यूचुअली ऑर्थोगोनल आइगन वेक्टर्स हैं। द लीनियर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए वेरिएबल वेक्टर्स में चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं। बोल्ड x इक्वल्स भी बोल्ड y, जहां y जो कि ट्रांसपोज्ड वेक्टर y1 y2 से लेकर yn के इक्वल है, हमारे नए कोऑर्डिनेट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्म Q ऑफ x इक्वल टू x ट्रांसपोज ax में x इक्वल टू पी वाई सब्सटीट्यूट करें। Q ऑफ बोल्ड x इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस P बोल्ड y क्लोज पैरेंथेसिस ट्रांसपोज A ओपन पैरेंथेसिस P बोल्ड y क्लोज पैरेंथेसिस। मैट्रिक्स ट्रांसपोज रूल का यूज करते हुए AB ट्रांसपोजर इक्वल टू B ट्रांसपोजर A ट्रांसपोज। Q ऑफ x इक्वल्स y ट्रांसपोज P ट्रांसपोज A P y। चूंकि P ट्रांसपोज A P इक्वल टू D है तो यह सिंप्लीफाई हो जाता है। Q ऑफ y इक्वल्स y ट्रांसपोज dy। इस मैट्रिक्स प्रोडक्ट को एक्सपेंड करने पर Q ऑफ y सब 1 y सब 2 डॉट डॉट y सब n इक्वल्स द रो मैट्रिक्स y सब 1 y सब 2 डॉट 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 y सब n टाइम्स द मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो लैम्बडा सब 1 0 डॉट 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 0 सेकंड रो 0 लैम्बडा 2 डॉट 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 डाउन टू लास्ट रो 0 0 डॉट 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 लैम्बडा n टाइम्स द कॉलम मैट्रिक्स y सब 1 y सब 2 डॉट डॉट y सब n। Q ऑफ y सब 1 y सब 2 डॉट 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 y सब n इक्वल्स लैम्बडा सब 1 y 1 स्क्वाड प्लस लैम्बडा सब 2 y सब 2 स्क्वाड प्लस डॉट 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 प्लस प्लस लैम्बडा सब n y सब n स्क्वाड। यह बेहद सिंपल एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ आइगन वैल्यूज से वेटेड स्क्वायर टर्म्स हैं, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म का कैनोनिकल फॉर्म कहा जाता है। एग्जाम्स के लिए कि इनसाइट कैनोनिकल फॉर्म के कोएफिशिएंट्स हमेशा मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज होते हैं। अगर आपको सिर्फ कैनोनिकल फॉर्म एक्सप्रेशन ही चाहिए तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी निकालने की भी जरूरत नहीं है, बस A की आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए। सेक्शन ब्रेक मैट्रिक्स डेफिनेटनेस क्लासिफाइंग द ज्योमेट्री। अब जब हमने क्रॉस टर्म्स को हटा दिया है और कैनोनिकल फॉर्म Q ऑफ y इक्वल टू लैम्बडा 1 y 1 स्क्वेयर प्लस लैम्बडा 2 y स्क्वेयर प्लस डॉट 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 प्लस लैम्बडा n y n स्क्वेयर को रिवील कर दिया है, तो एक नेचुरल सवाल उठता है, क्या Q ऑफ x हमेशा पॉजिटिव रहता है
हमेशा नेगेटिव रहता है या इनपुट वेक्टर x के हिसाब से इसके साइंस फ्लिप हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए और इसके एसोसिएटेड क्वाड्रेटिक फॉर्म की डेफिनेटनेस को डिफाइन करता है। सेक्शन ब्रेक द 5 क्लासेस ऑफ डेफिनेटनेस। हम क्वाड्रेटिक फॉर्म्स और मैट्रिसेस को पूरी तरह से उनकी आइगन वैल्यूज के साइंस या नॉन जीरो वेक्टर्स x के लिए q ऑफ x की आउटपुट वैल्यूज के बेसिस पर 5 अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। यह डायग्राम आइगन वैल्यूज के बेसिस पर मैट्रिक्स डेफिनेटनेस के क्लासिफिकेशन को इलस्ट्रेट करता है। यह मैट्रिसेस को 4 अलग कैटेगरीज में ब्रेक डाउन करता है। पॉजिटिव डेफिनेट, जहां सभी आइगन वैल्यूज 0 से ग्रेटर होती हैं और एक अपवर्ड बोल शेप बनाती हैं। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट, जहां सभी आइगन वैल्यूज नॉन नेगेटिव होती हैं और एक फ्लैट बॉटम वैली बनाती हैं। नेगेटिव सेमी डेफिनेट, जहां सभी आइगन वैल्यूज नॉन पॉजिटिव होती हैं जिसके रिजल्ट में एक इन्वर्टेड ट्रफ बनता है। और नेगेटिव डेफिनेट, जहां सभी आइगन वैल्यूज 0 से लेस होती हैं और एक डाउनवर्ड बोल शेप बनाती हैं। पॉजिटिव डेफिनेट पीडी। मैथमेटिकल डेफिनेशन। सभी नॉन जीरो वेक्टर्स x नॉट इक्वल टू 0 के लिए q ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 होता है। आइगन वैल्यू कंडीशन। सभी आइगन वैल्यूज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होती हैं और i के लिए लैम्डा i इज ग्रेटर देन 0। जियोमेट्रिक एनालॉजी। सोचिए एक टेबल पर रखा ऊपर की तरफ खुलता हुआ बाउल। सबसे निचला पॉइंट यानी ग्लोबल मिनिमम ओरिजिन x इक्वल टू 0 पर है, जहां q ऑफ 0 इक्वल टू 0 होता है। आप इसके अलावा कहीं भी कदम रखेंगे, आपकी एल्टीट्यूड स्ट्रिक्टली पॉजिटिव ही होगी। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट पीएसडी। मैथमेटिकल डेफिनेशन। सभी x के लिए q ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है और कम से कम एक नॉन जीरो वेक्टर x नॉट इक्वल टू 0 के लिए q ऑफ x इक्वल टू 0 होता है। आइगन वैल्यू कंडीशन। सभी आइगन वैल्यूज नॉन नेगेटिव होती हैं। लैम्डा i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिसमें कम से कम एक आइगन वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। जियोमेट्रिक एनालॉजी। एक यू शेप ट्रफ या वैली की बॉटम लाइन के साथ लैम्डा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर डायरेक्शन में सरफेस की हाइट 0 पर फ्लैट रहती है। नेगेटिव डेफिनेट एनडी। मैथमेटिकल डेफिनेशन। सभी नॉन जीरो वेक्टर्स x नॉट इक्वल टू 0 के लिए q ऑफ x लेस देन 0 होता है। आइगन वैल्यू कंडीशन। सभी आइगन वैल्यूज स्ट्रिक्टली नेगेटिव होती हैं और i के लिए लैम्डा i इज लेस देन 0। जियोमेट्रिक एनालॉजी। एक उल्टा बाउल या एक डोम। ओरिजिन सबसे ऊंचा पॉइंट यानी ग्लोबल मैक्सिमम होता है। नेगेटिव सेमी डेफिनेट एनएसडी। मैथमेटिकल डेफिनेशन। सभी x के लिए q ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 0 होता है और कम से कम एक नॉन जीरो वेक्टर x नॉट इक्वल टू 0 के लिए q ऑफ x इक्वल टू 0 होता है। आइगन वैल्यू कंडीशन। सभी आइगन वैल्यूज नॉन पॉजिटिव होती हैं। लैम्डा इज लेस देन और इक्वल टू 0, जिसमें कम से कम एक आइगन वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। जियोमेट्रिक एनालॉजी। एक इन्वर्टेड ट्रफ। 5 इंडेफिनिट। मैथमेटिकल डेफिनेशन। q ऑफ x अलग अलग नॉन जीरो वेक्टर्स x के लिए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव और स्ट्रिक्टली नेगेटिव दोनों वैल्यूज लेता है। आइगन वैल्यू कंडीशन। a के आइगन वैल्यूज में मिक्स्ड साइंस होते हैं, कम से कम एक पॉजिटिव और कम से कम एक नेगेटिव आइगन वैल्यू। जियोमेट्रिक एनालॉजी। एक हॉर्स सैडल या माउंटेन पास। अगर आप एक डायरेक्शन में मूव करते हैं तो लैंडस्केप ऊपर की तरफ कर्व होता है। अगर आप दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यह नीचे की तरफ कर्व होता है। ओरिजिन एक सैडल पॉइंट है। सेक्शन ब्रेक। डेफिनेटनेस क्राइटेरिया की समरी टेबल। यह टेबल क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के क्लासिफिकेशन को उनके आउटपुट वैल्यूज, आइगन वैल्यू कंडीशंस, जियोमेट्रिक सरफेस शेप्स और ओरिजिन पर क्रिटिकल पॉइंट बिहेवियर के बेसिस पर समराइज करती है। एक पॉजिटिव डेफिनेट क्लासिफिकेशन। सभी नॉन जीरो वेक्टर्स x के लिए q ऑफ x का आउटपुट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 देता है, जहां सभी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, जो ओरिजिन पर स्ट्रिक्ट मिनिमम के साथ एक अपवर्ड बाउल शेप बनाती हैं। एक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट क्लासिफिकेशन ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आउटपुट देता है, जिसमें सभी नॉन नेगेटिव आइगन वैल्यूज होती हैं और कम से कम एक 0 के इक्वल होती है, जिससे नॉन स्ट्रिक्ट मिनिमम के साथ एक फ्लैट बॉटम वैली बनती है। एक नेगेटिव डेफिनेट क्लासिफिकेशन के रिजल्ट में आउटपुट स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होता है, जहां सभी आइगन वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, जो ओरिजिन पर स्ट्रिक्ट मैक्सिमम के साथ एक डाउनवर्ड डोम बनाती हैं। एक नेगेटिव सेमी डेफिनेट क्लासिफिकेशन लेस देन या इक्वल टू 0 का आउटपुट देता है, जिसमें सभी नॉन पॉजिटिव आइगन वैल्यूज होती हैं और कम से कम एक 0 के इक्वल होती है, जो नॉन स्ट्रिक्ट मैक्सिमम के साथ एक इन्वर्टेड वैली बनाती है।
फाइनली एक इंडेफिनेट क्लासिफिकेशन मिक्स्ड साइंस का आउटपुट देता है जिसमें कम से कम एक पॉजिटिव आइगन वैल्यू और कम से कम एक नेगेटिव आइगन वैल्यू होती है, जिसके रिजल्ट में इसकी सरफेस जियोमेट्री और क्रिटिकल पॉइंट दोनों के लिए एक सैडल पॉइंट मिलता है। सेक्शन ब्रेक। सिल्वेस्टर्स क्राइटेरिया, द अल्टीमेट शॉर्टकट। किसी टाइम्ड बी टेक एग्जाम या गेट टेस्ट के दौरान 3x3 या 4x4 मैट्रिक्स के सभी आइगन वैल्यूज को कंप्यूट करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। क्या हो अगर आपको एक्चुअल कैनोनिकल फॉर्म की जरूरत के बिना सिर्फ ये जानने की जरूरत हो कि कोई मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है या नेगेटिव डेफिनेट। एंटर सिल्वेस्टर्स क्राइटेरिया। सिल्वेस्टर्स क्राइटेरिया हमें मैट्रिक्स ए के लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स के डिटर्मिनेंट्स को इंस्पेक्ट करके डेफिनेटनेस डिटरमिन करने की परमिशन देता है। लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या है? एक n/n मैट्रिक्स ए के लिए लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स, जिन्हें डेल्टा 1, डेल्टा 2 अप टू डेल्टा n से डिनोट किया जाता है, वे सब मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो पहली के रोज और पहली के कॉलम्स को लेकर बनते हैं। A equals the matrix with row 1 bold, A sub 1 1, A sub 1 2, A sub 1 3 row 2, A sub 2 1, A sub 2 2, A sub 2 3 row 3, A sub 3 1, A sub 3 2, A sub 3 3. First leading principal minor, delta 1. Delta sub 1 1 equals the absolute value of A sub 1 1, which equals A sub 1 1. Second leading principal minor, delta 2. Delta sub 2 equals the determinant of the matrix with row 1 A sub 1 1, A sub 1 2 row 2, A sub 2 1, A sub 2 2. Third leading principal minor, delta 3. Delta sub 3 equals the determinant of the matrix with row 1 A sub 1 1, A sub 1 2, A sub 1 3 row 2, A sub 2 1, A sub 2 2, A sub 2 3 row 3, A sub 3 1, A sub 3 2, A sub 3 3, which equals the determinant of. Section break. The Sylvester's criteria rules. पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स ए पॉजिटिव डेफिनेट तभी और सिर्फ तभी होता है जब सभी लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हों। डेल्टा सब 1 इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा सब 2 इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा सब 3 इज ग्रेटर देन 0 डॉट डॉट डेल्टा सब n इज ग्रेटर देन 0। नेगेटिव डेफिनेट मैट्रिक्स ए नेगेटिव डेफिनेट तभी और सिर्फ तभी होता है जब लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स अल्टरनेट साइन में हों, डेल्टा 1 के लिए एक नेगेटिव वैल्यू से शुरुआत करते हुए। Delta sub 1 is less than 0, delta sub 2 is greater than 0, delta sub 3 is less than 0, delta sub 4 is greater than 0 dot dot dot. Generally delta sub k का साइन नेगेटिव 1 to the power of k होता है। इंडेफिनेट अगर a का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, यानी डेल्टा सब n 0 के इक्वल नहीं है और साइंस की सीक्वेंस ऊपर दिए गए दोनों पैटर्न्स में फिट नहीं बैठती, तो मैट्रिक्स इंडेफिनेट होता है। वार्निंग, कॉमन गेट ट्रैप। सिल्वेस्टर्स क्राइटेरिया लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स के साथ सिर्फ स्ट्रिक्ट डेफिनेटनेस यानी पॉजिटिव डेफिनेट या नेगेटिव डेफिनेट के लिए ही डायरेक्टली काम करता है। सेमी डेफिनेटनेस टेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ लीडिंग वाले ही नहीं बल्कि सभी प्रिंसिपल माइनर्स यानी मैचिंग रो या कॉलम इंडेक्स के किसी भी सेट को सिलेक्ट करके बनने वाली सब मैट्रिसेस को चेक करना होगा। अल्टरनेटिवली सेमी डेफिनेटनेस के लिए आइगन वैल्यूज चेक करना बहुत ज्यादा सेफ है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। इन कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए चलिए डिटेल में स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल्स देखते हैं। उदाहरण 1, कैनोनिकल फॉर्म में फुल ऑर्थोगोनल रिडक्शन। प्रॉब्लम मान लीजिए क्वाड्रेटिक फॉर्म है। q of x sub 1 x sub 2 equals to x sub 1 squared plus 4 x sub 1 x sub plus 5 x sub 2 squared। 1 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स A फाइंड कीजिए। 2a के आइगन वैल्यूज और नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स फाइंड कीजिए। 3 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स P और कैनोनिकल फॉर्म लिखिए। 4q q की डेफिनेटनेस को क्लासिफाई कीजिए। सॉल्यूशन स्टेप 1, मैट्रिक्स A लिखिए। A sub 1 1 इक्वल टू 2 जो x1 स्क्वेयर्ड का कोएफिशिएंट है। A sub 2 2 इक्वल टू 5 जो x2 स्क्वेयर्ड का कोएफिशिएंट है। A sub 1 2 इक्वल टू A sub 2 1 1 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 जो x1 x2 के कोएफिशिएंट का आधा है। A equals the matrix with row 1 2 2 row 2 5। स्टेप 2, A के आइगन वैल्यूज फाइंड कीजिए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इक्वल टू 0 है। द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विथ रो 1 2 माइनस लैम्डा 2 रो 2 2 5 माइनस लैम्डा इक्वल्स 0। ओपन पैरेंथेसिस 2 माइनस लैम्डा क्लोज पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस 5 माइनस लैम्डा क्लोज पैरेंथेसिस माइनस ओपन पैरेंथेसिस 2 क्लोज पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस 2 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0। लैम्डा स्क्वेयर्ड माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 माइनस 4 इक्वल्स 0।
lambda squared minus 7 lambda plus 6 equals 0. Open parenthesis lambda minus 1 close parenthesis open parenthesis lambda minus 6 close parenthesis equals 0. इस तरह आइगन वैल्यूज हैं. lambda sub 1 equals 6 lambda sub 2 equals 1. स्टेप 3 नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स फाइंड कीजिए. lambda 1 equal to 6 के लिए open parenthesis a minus 6 I close parenthesis vector v equals vector 0 implies matrix with row 1 negative 4 2 and row 2 2 negative 1 times column vector v sub 1 v sub 2 equals column vector 0 0. सेकंड इक्वेशन से 2v1 माइनस v2 इक्वल टू 0 जिससे पता चलता है कि v2 इक्वल टू 2v1 है. मान लीजिए v1 इक्वल टू 1 जिससे वेक्टर v1 इक्वल टू कॉलम वेक्टर 1 2 मिलता है. वेक्टर v1 को नॉर्मलाइज करने पर वेक्टर q sub 1 equals 1 over square root of 1 squared plus 2 squared times column vector 1 2 equals column vector 1 over square root of 5 2 over square root of 5. lambda 2 equals 1 के लिए open parenthesis a minus 1 I close parenthesis vector v equals vector 0 implies matrix with row 1 1 2 and row 2 2 4 times column vector v sub 1 v sub 2 equals column vector 0 0. फर्स्ट इक्वेशन से v1 प्लस 2v2 इक्वल्स 0 जिसका मतलब है v1 इक्वल्स माइनस 2v2. मान लीजिए v2 इक्वल्स 1 जिसका मतलब है वेक्टर v2 इक्वल्स कॉलम वेक्टर माइनस 2 1. वेक्टर v2 को नॉर्मलाइज करते हुए वेक्टर q सब 2 इक्वल्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव 2 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर्ड प्लस 1 स्क्वायर्ड टाइम्स कॉलम वेक्टर नेगेटिव 2 1 इक्वल्स कॉलम वेक्टर नेगेटिव 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 1 over square root of 5. स्टेप 4 ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स P और कैनोनिकल फॉर्म बनाइए. ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स P है. P equals मैट्रिक्स विद कॉलम्स वेक्टर Q sub 1 वेक्टर Q sub 2 2 equals मैट्रिक्स with row 1 1 over square root of 5 negative 2 over square root of 5 and row 2 2 over square root of 5 1 over square root of 5. ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर X equals P वेक्टर Y के तहत जहां वेक्टर x इक्वल्स कॉलम वेक्टर x1 x2 और वेक्टर y इक्वल्स कॉलम वेक्टर y1 y2. q of y sub 1 y sub 2 इक्वल्स lambda sub 1 y sub 1 स्क्वायर्ड प्लस lambda sub 2 y sub 2 स्क्वायर्ड. q of y sub 1 y sub 2 इक्वल्स 6y sub 1 स्क्वायर्ड प्लस y sub 2 स्क्वायर्ड. स्टेप 5 डेफिनेटनेस क्लासिफाई कीजिए. चूंकि दोनों आइगन वैल्यूज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हैं, लैम्डा 1 इक्वल्स 6 जो 0 से ग्रेटर देन है और लैम्डा 2 इक्वल्स 1 जो 0 से ग्रेटर देन है, इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट है. एग्जाम्पल 2 सिल्वेस्टर्स क्राइटेरियन वर्सेस आइगन वैल्यूज का यूज करके डेफिनेटनेस टेस्ट करना. प्रॉब्लम 3 वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक फॉर्म की डेफिनेटनेस डिटरमाइन कीजिए. q of x sub 1 x sub 2 x sub 3 equals negative sub 1 squared minus 4x sub 2 squared minus 3x sub 3 squared plus x sub 1 x sub 2 minus 4x sub 2 x sub 3. Solution step 1 matrix A लिखिए. A equals the matrix with first row negative 1 1 0 second row 1 negative 4 negative 2 third row 0 negative 2 negative 3. Method A Sylvester's criterion fast method. लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स कैलकुलेट कीजिए. फर्स्ट लीडिंग प्रिंसिपल माइनर डेल्टा 1. डेल्टा सब 1 इक्वल्स द डिटर्मिनेंट ऑफ नेगेटिव 1 इक्वल्स नेगेटिव 1. सेकंड लीडिंग प्रिंसिपल माइनर डेल्टा 2. डेल्टा सब 2 इक्वल्स द डिटर्मिनेंट ऑफ द 2 by 2 मैट्रिक्स विद फर्स्ट रो नेगेटिव 1 1 सेकंड रो 1 नेगेटिव 4 इक्वल्स नेगेटिव 1 टाइम्स नेगेटिव 4 माइनस 1 टाइम्स 1 इक्वल्स 4 माइनस 1 इक्वल्स 3. थर्ड लीडिंग प्रिंसिपल माइनर डेल्टा 3 इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कीजिए. डेल्टा सब 3 equals negative 1 times the determinant of the matrix with first row negative 4 negative 2 second row negative 2 negative 3 minus 1 times the determinant of the matrix with first row 1 negative 2 second row 0 negative 3 plus 0. Delta sub 3 equals negative 1 times open bracket negative 4 times negative 3 minus negative 2 times negative 2 close bracket minus 1 times open bracket 1 times negative 3 minus 0 times negative 2 close bracket. Delta sub 3 equals negative 1 times open bracket 12 minus 4 close bracket minus 1 times open bracket negative 3 minus 0
क्लोज ब्रैकेट इक्वल्स -8 प्लस 3 इक्वल्स -5। चलिए माइनर्स के साइंस चेक करते हैं। डेल्टा 1 इक्वल्स -1 लेस देन 0, डेल्टा 2 इक्वल्स +3 ग्रेटर देन 0, डेल्टा 3 इक्वल्स -5 लेस देन 0। साइंस अल्टरनेट होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव माइनस प्लस माइनस। सिल्वेस्टर्स क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स ए नेगेटिव डेफिनेट है। सेक्शन ब्रेक मेथड भी आइगन वैल्यूज वेरिफिकेशन। चलिए ए का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करके डबल चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स 0। द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स विद रो 1 -1 माइनस लैम्डा 1 0, रो 2 1 -4 माइनस लैम्डा -2, रो 3 0 -2 -3 माइनस लैम्डा इक्वल्स 0। इसे एक्सपेंड करने पर मिलता है लैम्डा क्यूब्ड प्लस 8 लैम्डा स्क्वेयर्ड प्लस 18 लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स 0। डेकार्ट्स रूल ऑफ साइंस के अकॉर्डिंग लैम्डा क्यूब्ड प्लस 8 लैम्डा स्क्वेयर्ड प्लस 18 लैम्डा प्लस 5 इक्वल्स 0 के सेप्टो के सभी टर्म्स के पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स हैं, इसलिए यहाँ 0 पॉजिटिव रियल रूट्स हैं। सभी 3 रियल रूट्स चूंकि ए सिमेट्रिक है, इसकी आइगन वैल्यूज रियल होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली नेगेटिव हैं। चूंकि सभी आइगन वैल्यूज नेगेटिव हैं, ए वाकई नेगेटिव डेफिनेट है। सेक्शन ब्रेक एग्जाम्पल 3 क्लासिक गेट न्यूमेरिकल 3D इंडेफिनेट फॉर्म। प्रॉब्लम गेट स्टाइल XYJ के क्वाड्रेटिक फॉर्म Q इक्वल्स x स्क्वेयर्ड प्लस 2y स्क्वेयर्ड प्लस j स्क्वेयर्ड -4xy प्लस 2xj का नेचर फाइंड कीजिए। सेक्शन ब्रेक सॉल्यूशन मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट कीजिए। ए इक्वल्स द मैट्रिक्स विद रो 1 1 -2 1, रो 2 -2 2 0, रो 3 1 0। चलिए सिल्वेस्टर्स क्राइटेरिया यूज करते हैं। डेल्टा 1 डेल्टा सब 1 इक्वल्स 1 व्हिच इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा 2 डेल्टा सब 2 इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स विद रो 1 1 -2, रो 2 -2 2 इक्वल्स 1 टाइम्स 2 माइनस -2 टाइम्स -2 इक्वल्स 2 - 4 इक्वल्स -2। यही रुकिए। डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0 नेगेटिव डेफिनेट को रूल आउट कर देता है, जिसके लिए डेल्टा 1 लेस देन 0 होना चाहिए। डेल्टा 2 इक्वल 2 - 2 जो कि लेस देन 0 है, पॉजिटिव डेफिनेट को रूल आउट करता है, जिसके लिए डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब चेक कीजिए। डेल्टा 3 इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डेल्टा सा सब 3 इक्वल्स 1 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 2 - 0 क्लोज पैरेंथेसिस माइनस -2 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस -2 -0 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 1 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 0 -2 क्लोज पैरेंथेसिस। डेल्टा सब 3 इक्वल्स 2 -4 -2 इक्वल्स -4। चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -4 है, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, और लीडिंग माइनर्स ऑल पॉजिटिव या अल्टरनेटिंग टर्न फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए मैट्रिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आइगन वैल्यूज हैं। इसलिए क्वाड्रेटिक फॉर्म इंडेफिनिट है। ये ओरिजिन पर एक सैडल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। सेक्शन ब्रेक क्विक समरी और एग्जाम टेकअवेज। जब आप अपने एग्जाम्स में क्वाड्रेटिक फॉर्म्स सॉल्व कर रहे हों, तो इस स्ट्रेटजी कार्ड को ध्यान में रखें। यह फ्लोचार्ट लीनियर अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक फॉर्म्स को एनालाइज करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझाता है। यह क्वाड्रेटिक फॉर्म से एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालने से स्टार्ट होता है। अगर कैनोनिकल फॉर्म या कोऑर्डिनेट चेंज की जरूरत है, तो इस प्रोसेस में आइगन वैल्यूज और नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स फाइंड करने होते हैं, ताकि एक ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाया जा सके और क्वाड्रेटिक फॉर्म को वेटेड सम ऑफ स्क्वायर्स के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके। वहीं अगर सिर्फ डेफिनेटनेस या जियोमेट्रिक सरफेस शेप की जरूरत है, तो फ्लोचार्ट आपको सिल्वेस्टर्स क्राइटेरिया अप्लाई करने के लिए गाइड करता है, जिसमें लीडिंग प्रिंसिपल माइनर्स के साइंस चेक करके यह डिटरमाइन किया जाता है कि मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट है, नेगेटिव डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। हमेशा एश्योर करें कि सिमेट्रिक है। क्रॉस टर्म कोएफिशिएंट्स को AAIJ और AJI के बीच बराबर स्प्लिट करें। कैनोनिकल फॉर्म इसे लैम्ब्डा 1y1 स्क्वेयर्ड प्लस लैम्ब्डा 2y स्क्वेयर्ड प्लस और इसी तरह प्लस लैम्ब्डा NYA n स्क्वेयर्ड के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। कैनोनिकल फॉर्म खोजना सिंपली एक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन x इक्वल टू py, जहां p में नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर्स कॉलम्स के रूप में हैं। डेफिनेटनेस क्विक चेक सभी लैम्ब्डा ग्रेटर देन 0 इफ एंड ओनली इफ पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ डेल्टा 1 ग्रेटर देन 0, डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0, डेल्टा 3 ग्रेटर देन 0। सभी लैम्ब्डा लेस देन 0 इफ एंड ओनली इफ नेगेटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ डेल्टा 1 लेस देन 0, डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0, डेल्टा 3 लेस देन 0,
Mixed lambda signs if and only if indefinite saddle point.